V बराबर 220 वोल्ट, P1 आपका 500 वाट के दो बल्ब है तो P1 बराबर P2 500 वाट के दो बल्ब हैं और 110 वोल्ट की सप्लाई से हम चलाना चाहते हैं, तो कितनी शक्ति व्यय होगी, प्रत्येक में कितनी शक्ति व्यय होगी ये आपको बताना है। शक्ति व्यय प्रत्येक में, देखिए पहले काम करते हैं लोग, हम एक बल्ब के लिए बात करते हैं और एक बल्ब में कितनी इसका प्रतिरोध है, कितनी धारा लेता है ये चेक कर लेते हैं। 220 वोल्ट पर चलता है, चलाएंगे 220 110 पर 220 पर चलेगा तो कितना प्रतिरोध होगा। देखिए एक बल्ब के लिए एक बल्ब का प्रतिरोध R1 बराबर V² V² मतलब यहाँ से 220 गुणा 220 T कितनी है, एक बल्ब की 500 वाट। देखिए दो चीज़ों में काट देता हूँ, एक इससे और एक इससे, ठीक है। तो R1 जो आया था वो आया 22 गुणा 22/5, ठीक है। एक बल्ब में इतना है और वो जोड़ रहा है दो बल्ब, वो भी स्टैंड क्रम में, तो R1 प्लस R2 हो जाएगा, मतलब जितना ये है उतना ही दूसरा आ जाएगा। इससे अच्छा है कि हम दो की मल्टीप्लाई कर लेंगे। हम कहेंगे इसलिए श्रेणीक्रम में दोनों बल्बों का संयुक्त प्रतिरोध, दोनों जोड़ लिया तो ये हो जाएगा आपका R बराबर R1 प्लस R2, तो दोनों जैसे ही हैं तो मैं दो गुणा कर लेता हूँ, 2 गुणा इतना ये है 22 गुणा 22/5, इतना ओम हो जाएगा, ठीक है। हमसे बोला शक्ति 6, तो दोनों बल्ब एक साथ लगे हुए हैं, अब शक्ति 6 निकाल लेते हैं हम इतने वोल्ट का। हम कहेंगे इसलिए परिपथ में 110 वोल्ट पर शक्ति 6 P बराबर V² R, तो 110 वोल्ट की सप्लाई पे चलाएंगे आपके बार हम, प्रतिरोध आपका ये वाला है 22 गुणा 22/5। इस 22 से मैं इसको 5 बार काट देता हूँ, इस वाले 22 से भी इसको 5 बार, तो 5 ऊपर जाएगा तो P बराबर हो जाएगा आपका 5 गुणा 5/2, ये जगह 125/2, इसको कर लेंगे हम 62.5, इसका आधा। देखिए पूरे परिपथ में इतनी जो शक्ति है वो खर्च हो रही है, फिर उसने पूछा है कि एक बल्ब से कितनी हो रही है, तो दोनों बराबर के बल्ब हैं, दोनों आधी करेंगे, 2 से भाग लगा लीजिए, आंसर आ जाएगा। हम देखिए आता है प्रत्येक बल्ब द्वारा शक्ति 6 62.5/2, तो 31 दूनी 62 और 50 का आधा 25, इतने वाट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। ये कहता है 220 वोल्ट और 100 वाट का एक बल्ब 110 वोल्ट की सप्लाई पर जुड़ा है, बल्ब द्वारा शक्ति व्यय कितना, बिल्कुल पहले वाले की तरह है, बराबर कितना। तो बल्ब का प्रतिरोध निकालिए पहले, बल्ब का प्रतिरोध R बराबर V²/T, ये जाएगा आपका R बराबर V², 220 वोल्ट बता देते इसको हम, 100 वाट का है, तो ये हो जाएगा आपका, चला देंगे जीरो को दोनों को, 22 से 484 काटो मतलब चैनल को से, तो ये जाएगा R बराबर 22 गुणा 22 ओम। अब शक्ति 6 मिल रहा है तो कितने वोल्टेज पर कितने वोल्टेज, तो V2 बराबर यानी कि 110 वोल्ट कह लो, 110 वोल्ट पर शक्ति 6 P बराबर V²/R, तो V² आपका आपकी बार नया वोल्टेज है,
तो 2 ले लेंगे 110 गुणा 110 और बटा आर का मान है आपका 22 गुणा 22 बन 110 और 22 बन 110 5 गुणा 5 बराबर 25 वाट। तो आपको ये शक्ति आ गई इसकी ये 25 वाट। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 5 किलोवाट के विद्युत हीटर से 15 मिनट में कितनी ऊर्जा व्यय होगी ये बताना। 5 किलोवाट शक्ति है आपकी 5 किलोवाट, इसको वाट में लेंगे 5000 वाट। समय है आपका t बराबर 15 मिनट, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 60 से भाग जा रहा है कितने सेकंड। ऊर्जा पूछ रहा है कितनी ऊर्जा हो रही है, तो हम कहेंगे ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। ऊर्जा W बराबर P गुणा T, आपने पढ़ा होगा P बराबर W अपॉन T। तो P की वैल्यू है आपका 5000 और समय है आपका 15 गुणा 60। देखिए 60 है 1 2 3 4 जीरो दे रही है आपकी, इसकी पावर 4 गुणा कर लेंगे 6 पंजे 30 और 15 दिया 45, 4.5 से ये हो जाएगा। तो देखिए 2 स्थान दशमलव लाएंगे 2 पॉइंट इसको चले जाएंगे 4.5 10 की पावर 6 हो जाएगी और यहाँ आंसर आपका आएगा जूल में। तो ये ऊर्जा है W बराबर आपका होगा इतना 500। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। 60 वाट 220 वोल्ट 100 वाट 220 वोल्ट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़कर 220 वोल्ट के डीसी आपूर्ति पर लगा दिए गए हैं। इनमें प्रवाहित होने वाली धारा की गणना कीजिए, जबकि बल्बों को समांतर क्रम में जोड़ें और समांतर क्रम में जोड़ें या श्रेणी क्रम में, दोनों बार लगाना आपको। तो कितने कितने बल्ब हैं, ये है 60 वाट और 100 वाट। तो P1 है आपका 60 वाट और P2 है आपका 100 वाट। वोल्टेज है आपके 220 वोल्ट। जब ये श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में धारा कितनी और समांतर में जोड़ते हैं तो धारा कितनी, श्रेणी क्रम में और समांतर में। चलिए देखिए पहले इन दोनों का अलग अलग प्रतिरोध निकालो और तब बात करेंगे आगे। तो पहले बल्ब का प्रतिरोध R1 बराबर V स्क्वायर अपॉन B। तो V स्क्वायर कितना है 220 गुणा 220 बटा 60। इसको काट लेते हैं 0 को और 2 से काट लेते हैं 2 से, 11 बार कटेगा, ये आपका 3 बार। तो ये रहेगा 11 0 0 11 3 22 और यहाँ से 2 लेकिन 22 तो 24 बटा 3। तो भाग लगा देंगे इसको, 3 8 24 पूरा कट गया, 0 लगा लेंगे यहाँ पर, फिर से करेंगे 3 6 18 है, 2 बचेगा 3 6 18 3 6 18 चलता रहेगा। तो ये आपका आया है R1। दूसरे बल्ब की बात करते हैं। दूसरे बल्ब का प्रतिरोध R2 बराबर V स्क्वायर अपॉन P। V स्क्वायर वोल्टेज कितने है पहले कितने, और इसकी शक्ति है 100 वाट, दोनों जीरो से कट जाएंगी, ये बचेगा 22/484 ओम। अब देखिए एक प्रतिरोध ये रहा और एक प्रतिरोध हमारा ये रहा। कंडीशन जो है श्रेणी क्रम में जोड़े और फिर समांतर में जोड़े, दोनों में अलग अलग धारा बनानी है। तो हम पहले कंडीशन ले लेते हैं श्रेणी क्रम में जोड़ने। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध निकालेंगे पहले। R बराबर R1 प्लस R2, R बराबर R1 प्लस R2, ये हो जाएगा आपका, दोनों जोड़ लेंगे 800 6.67
11 से जाएगा 7 लिख देना इसको, और ये जाएगा आपका प्लस 484, ठीक है जी। दोनों हो जाएंगे आपके 0.67 तो नहीं रहेगा, 4 6 10, 8 0 8 और 9 8 4 1290, इतना ओम हो जाएगा। इसमें बुझाया परिपथ में धारा होगा, हम कहेंगे तब धारा, ठीक है। श्रेणी क्रम में जो है दोनों में समान धारा रहेगी, दोनों में समान धारा रहेगी, तो आई बराबर हो जाएगी V/R, V आपका 220 वोल्ट और ये जाएगा आपका 1290.67। देखिए भाग लगाने के लिए मुझे थोड़ा सा कैलकुलेटर प्रयोग करना पड़ेगा क्योंकि टाइम बच जाएगा। देखिए 220 भाग 1290.67, ये आया है 0.170, यानी कि आई बराबर आ जाती है 0.17 एम्पियर, जो आपका आंसर हो जाए। चलिए सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट सेम ही है, अब की बार समांतर क्रम में जोड़ लेंगे इनको। चलिए चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45, देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 45। ये कहता है 25 वाट 220 वोल्ट और 200 वाट 220 वोल्ट के दो बल्ब हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ दिए गए हैं। 220 वोल्ट मेन से संबंध कर दिए गए हैं। यदि मेंस के वोल्टेज बढ़कर 360 वोल्ट हो जाए तो कौन सा बल्ब फ्यूज हो जाएगा, ये बताना। देखिए ये तो सिंपल सवाल है, इसमें तो ज़्यादा कोई खास बात नहीं है। ठीक है, सोच के देखिए कि अगर कोई 25 वाट का बल्ब है और दूसरा आपका 200 वाट का बल्ब है, तो कंज्यूमिंग पावर जो है आपकी 200 वाट वाले की ज़्यादा है, तो यानी कि एफिशिएंसी जो होगी वो ज़्यादा होगी 200 वाट वाले की। तो सिंपल सी बात है, ज़्यादा वोल्टेज को ज़्यादा वाट का बल्ब है वही थोड़ा कंज्यूम कर पाएगा, जो कम वाट का है वो खराब हो जाएगा। आप यहाँ कह देंगे, आप चाहे तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं, आप इनमें विभव निकाल लेंगे दोनों का, जिसका विभव पसंद ज़्यादा होगा वही बल्ब फ्यूज हो जाएगा। तो यहाँ पर 25 वाट का जो बल्ब है वो होगा सबसे पहले। चलिए इसमें तो कुछ ज़्यादा खास करने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46। क्वेश्चन नंबर 46, एक वैद्युत मोटर जिसका प्रतिरोध 2 ओम है 110 वोल्ट पर सप्लाई से चलाई जाती है, अपनी पूरी चार्ज पर 10 एम्पियर लेती है, तो ये बताना है कि इसमें कितनी विद्युत शक्ति लग रही है और शक्ति का कितना भाग यांत्रिक ऊर्जा में खर्च हो रहा है। यांत्रिक ऊर्जा मतलब कितना हम काम में ला रहे हैं, बाकी कितना वेस्ट हो रहा है उसका मतलब नहीं है, कितना हम यूज में ला पा रहे हैं, वर्किंग में ला रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं कितना प्रतिरोध है इसका। तो आर बराबर है इसका प्रतिरोध मोटर का 2 ओम और ये बी बराबर 110 वोल्ट की सप्लाई पे चलती है, अपनी पूरी चार्ज से यह है 10 एम्पियर, आई बराबर 10 एम्पियर ले लेती है। तो ये बताना है कि विद्युत शक्ति इसकी कितनी है और यांत्रिक ऊर्जा में कितना भाग व्यय हो रहा है। देखिए बहुत आसान सवाल है, अच्छा भी है। तो पहले आप मोटर की शक्ति निकालिए। मोटर की शक्ति P बराबर वी आई, तो वी आपका 110 वोल्ट, आई आपका 10 एम्पियर, तो ये जाएगा 1100 वाट। ये तो आपका नॉर्मल आंसर हो गया। इसके बाद ये कहता है कि कितना भाग यांत्रिक ऊर्जा में यूज हो रहा है, कितना भाग वेस्ट हो रहा है। तो वेस्ट वाले पार्ट निकालते हैं हम पहले। हम कहेंगे व्यय विद्युत ऊर्जा मोटर द्वारा व्यय ऊर्जा बराबर आई स्क्वायर आर, कितने लोड पर कितने एम्पीयर ले रही है, तो 10 × 10 और इसका प्रतिरोध 2 ओम, यानी कि 100 × 200 मतलब 200 वाट। 200 वाट की एनर्जी जो है वेस्ट कर रही है, जबकि टोटल पावर है इसकी 1100 वाट, तो मतलब 900 वाट के लगभग ये जो है यूज में आ रहा है। लेकिन उसने बोला कितना पार्ट, तो परसेंट में देना पड़ेगा आपको। तो देखिए
ये जो पार्ट है ये इसका कितना परसेंट है ये हमें नहीं पता, तो ये हमें निकालना। देखिए हम कह देते हैं कि माना 200 वाट 1100 वाट का x% है, ऐसा हमने माना। 200 वाट 1100 वाट का x% है, तो देखिए 1100 वाट का x% 200 होना चाहिए। तो देखिए काटेंगे जो यहाँ से ये वाला 11 नीचे पहुँच जाएगा, x बराबर आ जाएगा 200 बटा 11 से भाग लगाएंगे तो 11 एकम 11 और ये बचेगा आपका फिर से 9 90 हो जाएगा, 11.88.2 बचेगा, फिर से 11 एकम 11 इतना परसेंट के लगभग आ जाएगा। अब कहता है कितना भाग यांत्रिक ऊर्जा में प्रयोग में लाया जा रहा है। देखिए इतना भाग वेस्ट हो रहा है, ठीक है ना, इतना भाग वेस्ट हो रहा है, तो यांत्रिक ऊर्जा में जो बाकी बचा हुआ पार्ट है वो यूज हो रहा है। हम कहेंगे इसलिए यांत्रिक ऊर्जा में प्रयोग भाग पूछा जाए, भाग कितना भाग प्रयोग भाग। देखिए 100% होता है टोटल, इसमें से घटा देंगे आप 18.1%, तो लगभग 82 के आसपास बच जाएगा, लगभग में 82% लगभग, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। 50 वाट 200 वोल्ट 50 वाट P बराबर 50 वाट V बराबर 200 वोल्ट का एक बल्ब 200 वोल्ट की लाइन से जुड़ा है, तो उसमें बहने वाली धारा और उसका प्रतिरोध कितना। उसके बाद कहता है यदि कुछ शक्ति का 10% प्रकाश में बदल जाए तो कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी, ऊष्मा भी आपको बतानी है, ठीक है। चलिए करते हैं। देखिए धारा निकालते हैं पहले। धारा I बराबर P/V, तो P है आपका 50 वाट और V है आपका 200, तो डिवाइड कर देंगे, काटेंगे। 50 को हम 2 से काटेंगे तो लगभग 25 आएगा, और ये क्योंकि 20 है यहाँ पर पॉइंट कट जाएगा, ये आपका इतना एम्पियर हो जाएगा। तो I बराबर जो आएगी आपकी फर्स्ट पार्ट 0.25 एम्पियर। उसके बाद सेकंड पार्ट है प्रतिरोध, तो प्रतिरोध निकालेंगे R बराबर V²/P, V² आपका 200 गुणा 200 और P है आपका 50 वाट, 50 से काट लेंगे 4 वाट, 2 चौक 8, R बराबर जाएगा 800 ओम, ये आपका एक आंसर और हो जाएगा। उसके बाद कहता है थर्ड पार्ट। देखिए थर्ड पार्ट कर देते हैं, इसको मिटा देता हूँ मैं। ये कहता है कि अगर कुल ऊर्जा का, कुल शक्ति का 10% प्रकाश में बदले तो कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी। देखिए जो पार्ट प्रकाश में बदल जाएगा वो तो बदल जाएगा, बाकी जो बचा हुआ है वो हीट जनरेट करेगा। तो हमें बाकी पार्ट से मतलब है, हम कहेंगे प्रकाश में परिवर्तित भाग, तो तीसरा वाला हिस्सा है इसका, प्रकाश में परिवर्तित ऊर्जा कितनी है, 10% है, कुल ऊर्जा का 10%, कुल शक्ति ऊर्जा का 10%, तो ये हो जाएगा आपका कुल शक्ति है 50 वाट, इसका 10% ले लेंगे तो 10/100 काट देंगे, ये जाएगा आपका 5, यानी कि 5 वाट जो है, 5 वाट आपका बदलता है प्रकाश में। प्रकाश में बाकी जो बचा हुआ है शेष, तो शेष ऊर्जा कितनी है आपकी, तो शेष शक्ति बराबर होगी 50 - 5 बराबर 45 वाट। ये जो 45 वाट हैं ये आपके बदलेंगे ऊष्मा में। ये तो ऊष्मा निकालते हैं हम, H बराबर आपने कहा होगा यहाँ से क्लियर वाला, तो H बराबर P/4.2 कैलोरी। देखिए ऊष्मा उत्पन्न, ऊष्मा H बराबर P/4.2 ये जो कैलोरी, तो इसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ जाएगी 45 और घटा 4.2, इससे हटा देंगे 0 बढ़ जाएगा, भाग लगाएंगे तो लगभग
ये 10 वाट चल जाएगा सीधा सीधा, 10 पॉइंट कुछ आ जाएगा। भाग लगा के देख लेते हैं। ये आपका 45 जीरो भाग लगाया हमने 42 से, और ये आता आपका 10.7 कैलोरी। इसको आप पर वाट भी बोल सकते हैं, सेकंड बोल सकते हैं, क्योंकि समय हमने यहाँ पर लिया है। टी ले लेते हैं तो समय सेकंड ले लिया, 1 सेकंड, तो ये कैलोरी पर सेकंड में आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 48 ये कहता है एक घर में 220 वोल्ट पर V बराबर है 220 वोल्ट पर सप्लाई दी जा रही है। घर में 9 एम्पियर I बराबर 9 एम्पियर का फ्यूज लगा है और 60 वाट V बराबर 60 वाट का बल्ब है। तो ऐसे कितने बल्ब हम समांतर क्रम में लगा सकते हैं ताकि फ्यूज हमारा ना फूके? N बराबर क्या, कितने बल्ब हम समांतर क्रम में लगा सकते हैं ये बता रहा है। देखिए पहले एक बल्ब का प्रतिरोध निकालिए, उसके बाद N प्रतिरोधों को हम समांतर क्रम में देखेंगे। तो एक बल्ब का प्रतिरोध R1 बराबर लेंगे V²/T। तो V आपका 220 वोल्ट है और T आपकी है 60 वाट। 0 काट देंगे इससे और 2 से काट लेंगे तो 11 बार, इसको 3 बार। तो ये जगह आपका R1 बराबर 220 गुणा 11 और बटा 3। देखिए यहाँ पर एक बल्ब का प्रतिरोध आ गया, तो हम कहेंगे कि माना N बल्ब समांतर क्रम में जोड़े जा सकते हैं ताकि ये इतना फ्यूज सेफ रहे, इतने एम्पियर पर सेफ रहे। हम कहेंगे माना N बल्ब समांतर क्रम में जोड़े जा सकते हैं, तब N बल्बों का समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ ले लेते हैं एग्जाम्पल। मान लीजिए समान क्षमता के 3 प्रतिरोध हैं, उनका नाम मैंने रख लिया R1 बराबर R2 बराबर R3। ये सारे R उनके हैं। अगर मैं इनको समांतर क्रम में जोड़ता हूँ तो 1/R जिनका टोटल प्रतिरोध होगा 1/R1 1/R2 1/R3। अब ये सारे हैं आपके R1, तो R के ही ना, तो 1/R 1/R और ये आपका R डैश। देखिए इनका एलसीएम आ जाएगा R, तो ऊपर वाले ऐसे जाएंगे तो 1 + 1 + 1 1/R डैश। ये हो गया ऊपर 3/R, दोनों को उल्टे कर देंगे तो टोटल जो R आएगा वो आपका आएगा R/3। गौर से देखिए, जब मैंने सेम एक जैसी क्षमता वाले 3 प्रतिरोधों को जोड़ा है तो मुझे 3 से यहाँ पर भाग लगी हुई मिली है। अगर हम 5 जोड़ते तो 5 आता, 6 जोड़ते तो 6 आता, यानी कि हम N जोड़ रहे हैं तो नीचे N आ जाएगा और जितना एक का प्रतिरोध है वो यहाँ आ जाएगा। इसी प्रकार अगर इन्हें हम समांतर क्रम के नाम जोड़ के श्रेणी क्रम में जोड़ते तो ये हो जाता R बराबर R डैश बराबर R प्लस R मतलब 3R, तो श्रेणी क्रम में हो जाती मल्टीप्लाई। तो देखिए कैसा करेंगे आप, समझ लिया होगा ये आपने। तो यहाँ से जितने N मैंने जोड़े हैं, एक का जो प्रतिरोध है उसमें इतने से भाग लग जाएगी जितने मैंने जोड़े। तो N जोड़े हैं तो N से भाग लगा देंगे। ये हो जाएगा आपका R प्रतिरोध हो जाएगा 220 × 11 बटा 3 × N, ये वाला N यहाँ। अब देखिए धारा हमारी है 9 एम्पियर और सप्लाई हमारी 220 की, तो हम कहेंगे तब 220 सप्लाई पर I बराबर V/R। तो V है आपका 220 वोल्ट और R है आपका 220 × 11 बटा 3N और I का मान रखेंगे हम 9 एम्पियर। तो ये जाएगा, देखिए इससे तो काट लेंगे इसको,
3n ऊपर जाएगा, ये जाएगा आपका 11, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 11 से इधर काटेंगे तो सॉरी गुणा करेंगे तो ये जाएगा आपका n बराबर 33, यानी कि हम 33 बल्ब एक साथ जोड़कर चला सकते हैं 9 एम्पीयर के फ्यूज पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। क्वेश्चन नंबर 49, दो शहर एक दूसरे से 150 किलोमीटर दूरी पर हैं, तो शहरों के बीच दूरी है L बराबर 150 किलोमीटर, और एक शहर से दूसरे शहर में वैद्युत शक्ति तांबे के तार द्वारा भेजी जाती है, तो विभव पतन प्रति किलोमीटर 8 वोल्ट है, तो विभव हो जाएगा आपका, देखिए प्रति किलोमीटर में 8 वोल्ट है, 150 किलोमीटर है, तो ये आ जाएगा 150 मल्टीप्लाई 8 यानी कि 15 120, 1200 वोल्ट टोटल विभव हो जाएगा विभव पतन। उसके बाद ये कहता है औसत प्रतिरोध, जो प्रतिरोध है आपका वो 0.5 ओम पर किलोमीटर में है, ओम पर किलोमीटर, तो टोटल हो जाएगा 150 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 × 75, ये हो जाएगा आपका 75 ओम। आपसे कहता है तारों में होकर बहने वाली धारा बताइए, तो हम कहेंगे धारा I बराबर V अपॉन R, तो V कितना है 1200 और ये आपका 75, तो काट लेंगे इसको, 15 पंजे 75 और 15 अट्ठे 120, 5 से काटेंगे तो I बराबर हो जाएगा 16 पंजे 80, 16 एम्पियर धारा आपकी आ जाएगी। उसके बाद ये कहता है कि कुल शक्ति क्षय कितना होगा, कुल शक्ति क्षय कितना है, हम कहेंगे कुल शक्ति क्षय P बराबर VI, V है आपका 1200 और I है आपकी 16 एम्पियर, तो गुणा कर लेंगे, 2 जीरो तो आ गई, 32 का 2, 16 में 16 और 3 19, इतने वाट, ये 1000 से बाहर हटा देंगे, P बराबर 19.2 00 हटा देंगे किलोवाट, ये आपका आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 कहता है एक वैद्युत यंत्र है 500 वोल्ट, V बराबर 500 वोल्ट शक्ति उत्पन्न कर रहा है, दो तारों द्वारा 5 किलोमीटर, लंबाई है 5 किलोमीटर यानी कि 5000 मीटर दूरी पर भेज रहा है। प्रत्येक तार का प्रतिरोध R1 बराबर है 0.01 मीटर ओम। तो इन तारों के बीच में जुड़े हुए दो तार है ना, तो R1 बराबर R2 ले लेंगे इसको। इन तारों के बीच में एक प्रतिरोध जुड़ा है 900 ओम का। ये कहता है कि उसमें कितना विभवांतर प्राप्त होगा ये बताना। तो पहले देखिए परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है। हम कहेंगे परिपथ का कुल प्रतिरोध बराबर, देखिए 5000 मीटर की दूरी है, दो तार हैं, तो दोनों का इतना इतना पर किलोमीटर में प्रतिरोध है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका 5000 गुणा 0.01 और ये दो तार हैं, तो दो गुनी कर लेंगे लंबाई को, प्लस ये 900 ओम भी जुड़ेगा क्योंकि हम सेंटीग्राम में ले रहे हैं, तो हो जाएगा आपका से हटा देंगे 2 जीरो, हो जाएगा 50 × 100 प्लस 900, ये जाएगा 1000 ओम। कुल प्रतिरोध जो आपका आया वो आया 1000 ओम। अब निकालते हैं परिपथ में कुल धारा। परिपथ में कुल धारा I बराबर ये जाएगा V अपॉन R, तो V है आपका 500 वोल्ट और R है आपका 1000, तो 500 एकम 500 दूनी I बराबर आ गई आपकी 1/2 एम्पियर
अब ये पूछ रहा है 900 ओम में कितना विभव होगा। हम कहेंगे आता है 900 ओम के प्रतिरोध में विभव V बराबर आई आर। तो आई है आपका 1/2 और ये जो प्रतिरोध है 900 ओम वाला, ये है 900 ओम का, से काट देंगे, ये हो जाएगा 450। तो V बराबर हो जाएगा 450 वोल्ट और ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर।